हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेके चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चंस जो आपकी आने वाली रेलवे, आर्मी, एसएससी, पुलिस एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें और जितने भी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि रीजनिंग और जीके से संबंधित आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, अगर 4 + 3 = 25 हो और 8 + 4 = 80 हो तो 3 + 2 = क्या होगा। तो दोस्तों, रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप यहां पर इन संख्याओं को देखेंगे कि 4 और 3 में ऐसा क्या किया कि यहां पर 25 आ गया, 8 और 4 में ऐसा क्या किया कि यहां पर 80 आ गया। उसी तरह हम 3 और 2 में करेंगे तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। आपको करना क्या है, यहां पर आपको प्लस नहीं करना है, चाहे आप कुछ भी करें, यहां पर गुणा करें, चाहे भाग करें, चाहे वर्ग करें, चाहे आप कुछ भी करें, यहां पर 25 आना चाहिए और उसी नियम से यहां पर 80 आना चाहिए और वो नियम भी हम 3 और 2 में लगाएंगे तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको देखना है कि 4 का वर्ग 16 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, तो 16 और 9 को यदि प्लस करेंगे तो आपका 25 होगा और इसी नियम से यहां पर 25 आया है। अब ये नियम भी इसमें लगाएंगे। 8 का वर्ग 64 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, तो इन दोनों के वर्ग को जोड़ेंगे तो आपका 80 होगा और यहां पर भी 80 आ रहा है। अब ये नियम भी इसमें लगाएंगे। 3 का वर्ग 9 होता है और 2 का वर्ग 4 होता है, तो इनको प्लस करेंगे तो कितना होगा, 13 होगा। और 13 किस ऑप्शन में आ रहा है, 13 आपका ऑप्शन सी में आ रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। सबसे पहले आपको इन संख्याओं को देखना था कि हम 4 और 3 में ऐसा क्या करें कि यहां पर 25 आ जाए, 8 और 4 में ऐसा क्या करें कि यहां पर 80 आ जाए, और वो नियम भी हम 3 और 2 में लगाते तो हमारा आंसर भी आ जाता। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। दोस्तों, रीजनिंग की ऐसी अक्षर श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप इन सभी को काउंट करेंगे, इन लाइनों को भी साथ में काउंट करेंगे क्योंकि यहां पर भी अक्षर आएंगे। चलिए काउंट करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि यहां पर कुल 12 अक्षर आएंगे। अब आपको देखना कि 12 में किन किन संख्याओं का भाग जाता है। 12 में 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है और 6 का भी जाता है। अब हम 4 को लेंगे और इन अक्षर श्रृंखला को 4-4 भाग में काट देंगे। तो चलिए काट कर देखते हैं। 1 2 3 4 यहां से काट लेंगे, 1 2 3 4 यहां से भी काट लेंगे। अब हमने इसको 3 भाग में काट लिया। अब आपको देखना है कि यहां पर Q है और इस पार्ट में Q के बाद में P आ रहा है, तो यहां पर भी इस पार्ट में Q के बाद में P आएगा। अब आपको देखना है कि यहां पर आपका Q है और यहां पर Q के बाद में R आ रहा है, तो इसमें भी R आएगा। अब आपको देखना है कि यहां पर इस Q के बाद में R आया है, तो यहां पर भी इस Q के बाद में R आएगा। अब आपको देखना है कि यहां पर Q है, तो इस पार्ट में यहां पर Q के बाद में P आया है, तो यहां पर भी आपका P आएगा, यानी कि RP आएगा। तो आपका RP किस ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन बी में आ रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, रीजनिंग के ऐसी अक्षर श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन को आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप सभी को काउंट करेंगे, फिर आप देखेंगे कि किन किन संख्याओं का भाग जाता है, फिर आप किसी भी संख्या को उठाकर उस भाग में काट देंगे, फिर आप देखेंगे कि पहले पार्ट में किस तरह बन रहा है, उसी तरह दूसरे वाले पार्ट में बनाएंगे, उसी तरह तीसरे वाले पार्ट में बनाएंगे, तो आपका आंसर भी आ जाएगा। दोस्तों, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को आप भी सॉल्व करने की कोशिश करें, जिससे आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, सायंकाल 8:30 बजे घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कौन होगा। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, सबसे पहले हम घड़ी का चित्र बनाएंगे। इस घड़ी में यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 10, यहाँ पर 11, यानी कि ये सामान्य हर एक घड़ी में इसी तरीके से होता है। अब क्वेश्चन कह रहा है 8:30 बजे, तो मिनट की सुई तो होगी 6 पर और घंटे की सुई होगी 9 और 8 के बीच, तभी तो 8:30 होगा ना।
अब आपको देखना है कि इन सुइयों के बीच में कितनी डिग्री का कोण बन रहा है। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाकर देखना है कि यदि फिक्स 3:30 बजेगी तो कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब आप देखिए यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यानी कि 12 और 1 के बीच में 30 डिग्री का कोण बन रहा है, 1 और 2 के बीच में 30 डिग्री का कोण बन रहा है, 2 और 3 के बीच में 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तभी यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना है। अब यहाँ पर भी हम देखेंगे तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। 6 और 7 के बीच में 30 का बनेगा, 7 और 8 के बीच में 30 का बनेगा, और 8 और 9 के बीच में 30 का बनेगा, लेकिन घड़ी 8 और 9 के बीच में है तो यहाँ पर 15 का ही बनेगा। अब 30 और 30 60, 60 और 15 कितना होता है, 75 होता है। यानी कि 75 डिग्री का कोण बनेगा, और 75 ऑप्शन बी में आ रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन को आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों ये रीजनिंग पार्ट नंबर 17 है। रीजनिंग पार्ट नंबर 16 को अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ विकल्प दिए गए हैं और इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर आने वाली लुप्त संख्या को आपको ज्ञात करना है। अब आपको देखना है कि यहाँ पर 2 कैसे आया है, यहाँ पर 8 कैसे है, यहाँ पर 17 कैसे हैं, यहाँ पर 137 कैसे हैं। उसी तरह हम प्रश्नवाचक चिन्ह पर आने वाली संख्या को ज्ञात करेंगे। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाकर देखना है कि 8 को यदि हम 2 से गुना करेंगे तो आपका 16 होगा, और 16 में 1 प्लस कर देंगे तो आपका 17 होगा। यानी कि इस नियम से यहाँ पर 17 आया है। अब आपको करना क्या है, 8 और 17 को गुना करना है। यानी कि 8 7 56, तो 6 यहाँ पर आ जाएगा और हासिल का चला जाएगा 5। 8 को यदि 1 से गुना करेंगे तो 8 ही आएगा, और 8 में यदि 5 जोड़ देंगे तो आपका 13 होगा, और 136 में यदि 1 जोड़ देंगे तो आपका 137 आएगा, और इसी तरीके से यहाँ पर 137 आ रहा है। अब आपको करना क्या है, 8 और 137 को गुना करना है। यानी कि 8 7 56, तो 6 यहाँ पर आ जाएगा और हासिल का चला जाएगा 5। 8 3 24, 24 और 5 कितने होते हैं, 29, तो 9 यहाँ पर आ जाएगा और 2 चला जाएगा हासिल का। 8 को एक बार बोलेंगे तो 8 ही आ जाएगा, और 2 जोड़ देंगे तो 10 होगा। अब आपको करना क्या है, 196 के अंदर 1 प्लस कर देंगे तो आपका कितना होगा, 1097। तो 1097 किस ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन बी में आ रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को समझने की जरूरत थी कि यहाँ पर 8 और 2 में क्या संबंध स्थापित किया कि यहाँ पर 17 आ गया, यहाँ पर 8 और 17 में क्या संबंध स्थापित किया कि यहाँ पर 137 आ गया। उसी तरह हम 8 और 137 में संबंध बनाते तो हमारा आंसर भी आ जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि वर्ष 2011 में क्रिसमस रविवार को मनाया गया तो वर्ष 2012 में क्रिसमस किस दिन मनाया गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि क्रिसमस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है। अब आपको देखना है कि यदि दिसंबर की आज 25 तारीख है तो एक वर्ष के बाद में दिसंबर की 25 तारीख आएगी। तो वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं, तो वर्ष में कुल 165 दिन होते हैं। अब आपको यह भी देखना है कि यहाँ पर 2012 सामान्य वर्ष है या लीप ईयर है। तो 2012 एक लीप ईयर है, तो लीप ईयर में कुल कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं, क्योंकि फरवरी आपकी 29 दिन की होती है। अब आपको देखना है कि 7 का भाग 366 में कितनी बार जाता है। तो 7 का भाग 366 में 52 बार तो पूरा पूरा चला जाएगा और पीछे बचेगा शेष में 2। अब इतना तो आपको पता है कि यदि आज रविवार है तो 7वें दिन रविवार होगा, तो 52 सप्ताह तक तो आपका रविवार ही होगा। रविवार में हम 2 जोड़ देंगे तो आपका कितना होगा, रविवार के बाद में क्या आता है, सोमवार, सोमवार के बाद में मंगलवार। यानी कि 2012 में क्रिसमस मंगलवार को मनाया जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको यह देखना था कि सबसे पहले क्रिसमस किस तारीख को मनाया जाता है, फिर आपको देखना था कि 2012 लीप ईयर है या सामान्य वर्ष है। तो 2012 लीप ईयर है, तो लीप ईयर में 52 सप्ताह और 2 ओड डेज होते हैं। तो 52 सप्ताह तक तो सोमवार हो गया और रविवार में 2 जोड़ दिया तो मंगलवार हो गया। तो इसका आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको रीजनिंग के क्वेश्चन को समझना है, फिर आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थियों के लिए, इसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है
निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि 76 और 21 का 85 से किस तरह संबंध है, उसी तरह 53 और 21 का संबंध बनाने वाली संख्या को ज्ञात करना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। यदि क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो रीजनिंग पार्ट नंबर 16 में इसे विस्तार से समझाया गया है और रीजनिंग पार्ट नंबर 16 का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो दोस्तों ये रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लेकर जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगली न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग ए के चैनल।